खास दो हमारे एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं एक आईपीओ लेके आया हूँ जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, मतलब कल यानी 21 को। और इसकी क्लोजिंग डेट है आई थिंक 24 है आई थिंक। तो इस पर मैं वीडियो बनाना चाहता था, तो मैं बताना चाहता था कि आईपीओ अच्छा है। तो देखते हैं कि इस आईपीओ में क्या खासियत है, आपको लेना चाहिए, सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, या कितना टाइमलाइन हो सकता है, और क्या जीएमपी पे कितना स्टॉक बढ़ जा सकता है। तो इसके बारे में सब हम बात करेंगे। फर्स्ट अपन मैं कह सकता हूँ कि उदय शिव कुमार इंफ्रा आईपीओ, इस पर नाम पे ही समझ आया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। तो मैं बताता हूँ कि इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिज एक्सेट्रा। तो ये ज़्यादा फोकस अपना रोड्स पर फोकस करती है और ब्रिज पर, जैसे दिलीप बिल्डकॉन, तो वो सिमिलर स्टॉक बन सकता है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इट इज़ द टॉप एंड बॉटम लाइन्स पोस्टेड द इनकॉन्सिस्टेंसी। मतलब ज़्यादातर कुछ ये कंपनी में जितना चाहिए, मतलब कंपनी जितना एक्सपांड चाहिए तो उतना नहीं है, ये तो मैं ऊपर से कह सकता हूँ। और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 31 दिसंबर 2022 को इन्होंने अपने ऑर्डर बुक किए थे 1290 करोड़ के। तो जो कि दिसंबर एंड तक उन्होंने 1290 करोड़ का इन्होंने ऑर्डर ही सिर्फ बुक किया है, प्रॉफिट नहीं बुक किया, सिर्फ ऑर्डर बुक किया है। राइजिंग रिकवरी जीएसटी फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज रेट्स कॉन्करेंट। ये कंपनी ज़्यादा कर्नाटक में फोकस है, मतलब कर्नाटक के एरिया में इन्होंने बहुत सारा बिल्ड कर दिया है। और इसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जीएसटी रिकवर कर दिया था गवर्नमेंट से अभी के दिन। तो वेल इन्फॉर्म कैश सप्लाई इन्वेस्टर में कंसिडर द पार्टिंग फंड्स फॉर द लॉन्ग टर्म। ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आप बात ध्यान रखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के या सेक्टर में आपको लॉन्ग टर्म ही पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, ऐसे शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा नहीं होता। तो मैं ये सजेशन करूँगा कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हर टाइम पर अपने हाई पर रही होगा। कंपनी के मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये कंपनी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट हाईवे और स्मार्ट रोड्स के अंदर जो स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट है, तो उसमें ज़्यादा उन्होंने कम अपने ना फोकस किया है। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो बेंगलोर का है और जो लोकल एरिया है तालुका प्लेसेस, तो वहाँ पर कंपनी ने ज़्यादा फोकस किया है। और साथ साथ ही इन्होंने ब्रिजेस पर ज़्यादा ही फोकस किया है। मेजर्स एंड मिनियर रेलवे, जो रेलवे कॉर्पोरेशन ब्रिज होते हैं, मतलब जो हमारा सिटी एरिया होता है, तो सिटी एरिया में यहाँ पर इन्होंने ब्रिज बनाना बहुत ही पसंद किया था। तो इन्होंने ज़्यादा फोकस ये कर्नाटक के स्टेट में ही कर दिया, मैंने पहले ही बताया था। कंपनी में जो ब्रिजेस बन रहे हैं, इरिगेशन, कैनल, इंडस्ट्री एरिया कंस्ट्रक्शन, ये सब कर्नाटक के गवर्नमेंट के अंदर ही उन्होंने बनाया था। और पब्लिक वर्क्स, आइलैंड, वाटर ट्रांसपोर्ट, तो ये ज़्यादा उन पर फोकस कर रहे हैं। तो कंपनी में एक बात करो तो मिस्टर उदय शिव कुमार इज कंप्लीट 30 प्रोजेक्ट्स हैविंग एग्रीगेट्स कॉन्ट्री वैल्यू टू 684 करोड़। तो इन्होंने 30 प्रोजेक्ट में इन्होंने 748 करोड़ 84 करोड़ का इन्होंने अपना वैल्यू बनाया था, मतलब 30 प्रोजेक्ट में, जो कि 16 रोड्स है, 5 ब्रिजेस है, 6 इरिगेशन है और 3 सिविल कंस्ट्रक्शन है। 31 दिसंबर को इन्होंने, मैं बात करूँ तो 10 रोड्स है, 7 स्मार्ट रोड्स है, 1 ब्रिज, 8 इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड 3 सिविल कंस्ट्रक्शन इन्होंने अपना कर दिया, प्लस 1 टोल प्लाजा भी इन्होंने बुक कर दिया था, जो कि 853 करोड़ का इन्होंने बनाया था बुक वैल्यू। फर्स्ट अपन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी का जो दिसंबर 2022 में एग्रेसिव बेसिक था, जो कि 46 वर्ष ऑर्डर इनके हाथ में थे, और जो कि उसकी वैल्यू हो जाती थी 1290 करोड़ की। तो जितना कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना बुक वैल्यू लगती है उतनी मुझे तो नहीं दिख रही। तो मैं अगर आपको दिख रही होगी तो बहुत अच्छा है। दिसंबर में बात करें तो 31 2022 में इन्होंने 52 फुल टाइम्स एम्प्लॉय, 120 ऑन साइट वर्कर एज ए ड्राइवर, जीसीपी ऑपरेटर्स, हेल्पर्स। तो 52 एट 120 मिलाकर भी 172 होते,
तो 170 बहुत बढ़िया नहीं है एम्प्लॉय। तो ये मुझे तो लगता है कंपनी छोटी ही रहेगी, ये IPO पैसा जुटाने के लिए गिरा रही है। यहाँ पर हम बात करें तो हिस्ट्री की, तो इन्होंने वर्किंग कैपिटल के लिए 45 करोड़ की यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए मांगा है। कंपनी कमिंग इन द मेन बुक बिल्डिंग रोड IPO इज 66 करोड़ का इन्होंने इशू प्राइस कर दिया है। मुझे तो एक यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर दिया, द कंपनी हैज़ अलोकेट नॉट मोर देन 10% फॉर QIP, नॉट लेस देन 30% ऑफ HNI एंड लॉस देन द 60% रिटेल इन्वेस्टर। इन्होंने साफ साफ कर दिया कि हमने 10% के ऊपर हम QIP को नहीं देंगे और 30% के ऊपर हम HNI को नहीं देंगे और हमको 60% के ऊपर नहीं देंगे। तो इससे साफ साफ लग रहा है कि कंपनी 40% इक्विटी वो आपके उनके ही पास रखने वाली है। तो कंपनी अच्छा है, एक प्रोमोटर 40% के ऊपर होता है तो अच्छा ही रहता है, पर लेकिन ज़्यादातर 50% होता तो ये बहुत अच्छा होता। यहाँ पर हम देखिए कि करंट पेड अप इक्विटी कैपिटल 36.50 CR, इट विल स्टैंड इन हैंड द 55.36 करोड़ बेस्ड द IPO प्राइसिंग, द कंपनी लुकिंग अ मार्केट कैप 193.75 करोड़, जहाँ पर इनकी इक्विटी कैपिटल होती है 36 करोड़ और यहाँ पर इन हैंड होता है 55 करोड़ का। तो ये IPO के माध्यम से ये 193 करोड़ जुटाना चाहती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने लास्ट 3 फाइनल में बात करें तो 194 का टर्नओवर नेट प्रॉफिट जनरेट किया था और 10.49 करोड़ में फर्स्ट ईयर 2020 में 211 करोड़ का यहाँ इन्होंने फाइनेंशियल जनरेशन कर दिया था। यहाँ पर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने 186 करोड़ का यहाँ इन्होंने टर्नओवर ही अचीव कर दिया था और कंपनी का प्रॉफिट RS था 10.2 करोड़, तो 10 करोड़ ही मान लीजिए। तो यहाँ पर टर्नओवर की बात करें तो 107 करोड़ का इन्होंने बनाया था। मतलब मैं कह सकता हूँ कि 194 और 211 और फिर बाद में 186 और फिर बाद में लास्ट में 107, तो ये आपको मैप नीचे की तरफ शो रहा होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कंपनी में थोड़ा अभी रिस्क है, मतलब जितना चाहिए उतना मुझे एडवांटेज नहीं लग रहा। यहाँ पर हम बात करें तो अर्निंग पर शेयर की है 2.99 एंड एवरेज है जो कि 18.50 है। ज़्यादा कुछ नहीं है, अर्निंग पर शेयर 2.99 ये बहुत कम है अगर कंपेयर करें तो हम IPO की। यहाँ पर कुछ कॉन्फ्रेंस है जो कि कंपनी राइजिंग पेंडिंग GST रिकवरी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, यहाँ इन्होंने GST भरना अभी भी बाकी है, इन्होंने पूरा भरा नहीं है, तो ये ज़रा खराब ही होगी। डिविडेंड पॉलिसी में मैंने पूरा PDF पढ़ा, तो उनके PDF में यही लिखा है कि हैज़ नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इन द रिपोर्ट पीरियड्स। उन्होंने डिविडेंड पॉलिसी अभी तक उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं कर दिया है। डिविडेंड की वजह से कुछ रिटेलर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, ये तो मुझे पक्का मालूम है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी विद लिस्टेड PS तो ऑफर डॉक्यूमेंट ULI has shown KNR construction, PNC infrastructure, HG infrastructure, IRB infrastructure as a listed is a purse। हम ये जो स्टॉक है हम इनकी फास्ट देख सकते हैं, फास्ट देखने के बाद हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो ये रिव्यू होगा, तो मैं आपको बता दूँ कि कंपनी में ज़्यादातर मुझे तो अपना मैं खुद का रिव्यू दे रहा हूँ, खुद का रिव्यू दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे किसी का सुन के नहीं दे रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि कंपनी जितना मांग रही है ये अपने जितना उसको चाहिए, मतलब इसकी एक्चुअल जो प्राइस है उसके ऊपर ही मांग रहा है। मतलब थोड़ा जो उसकी प्राइस 10 रुपीज़ है तो ये मांग रहा है 20, तो मुझे तो थोड़ा ये डाउटफुल रहता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपांड मांग रही है। आपको तो कंपनी को थोड़ा कम करना चाहिए, इतना मांगना नहीं चाहिए। दूसरी एक बात, जितने मतलब जंप चाहिए थे प्रॉफिट में उतने प्रॉफिट में नहीं है, नेट प्रॉफिट भी नहीं है, और इन्होंने अपना GST भी रिकवरी नहीं किया है, तो कंपनी ज़रूर ये थोड़ा डाउन ही साइड चल रही है। प्रोमोटर्स 50% के ऊपर चाहिए था, लेकिन उन्होंने 40% ही रखा है।
मतलब 60% के ऊपर ये रिटेल को नहीं देने वाले। तो मुझे लगता है 50% के ऊपर अगर रिटेल इन प्रोमोटर रहते तो एक अच्छी बात रह सकती। तो देखिए दोस्तों, मैं तो इसको अवॉइड करने के लिए कहूँगा, क्योंकि आईपीओ में इतना अच्छा नहीं दिख रहा है कि जितना मुझको चाहिए। और रही बात, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। मैं जीएमपी का स्टेटस में बता के मैं आपको ट्विटर पर या यूट्यूब पर मैं आपको बता दूंगा जीएमपी स्टेटस क्या है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, इसकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं 14,000 के यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट होगी और समथिंग कुछ। हाँ, और इसका लास्ट 23 को ही है, 23 को यहाँ पर आप 23 लास्ट डेट है। तो अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद, तब तक के लिए धन्यवाद।